Guys, welcome back to my channel. So today we will discuss is matter around us pure. मतलब हमारी मैटर जो है वो प्योर है या नहीं हमारी दुनिया में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उनके पास मास हो तो वो क्या होता है, मैटर होता है। तो अब मैटर के भी दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब एक सिंगल कंपोनेंट सब उसमें क्या बोलते हैं मैटर, मतलब पूरी, मतलब एक जगह में जैसे ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन है तो वो प्योर सब्सटेंस होएगा। एक ही टाइप का कंपोनेंट हो उसके अंदर तो वो क्या होएगा, प्योर सब्सटेंस। जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। मतलब कॉपर सल्फेट आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है और हमने उसको लेबोरेटरीज में प्योर फॉर्म में पहले से ही किया है, किसमें, प्योर फॉर्म में, वो भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है H2O मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को हम अलग भी नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको भी हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। तो क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स भी प्योर सब्सटेंस है। और ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन के कंपोनेंट के अंदर सिर्फ Mg होता है, ठीक है। तो अब प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो अब देखते हैं हम कि कौन सा प्योर सब्सटेंस है कौन सा इम्प्योर सब्सटेंस है। तो फिर जो अमूल मिल्क है, अमूल मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और अलग अलग मिक्सचर होता है। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोटीन फैट इस जगह पे। तो आप चाहे मिल्क का कोई जैसे पॉलीथीन में आता है मिल्क, उसमें से भी देख सकते हो, जैसे पाउडर फॉर्म में आता है उसके पीछे देख सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या मिले होते हैं, कंपोनेंट। तो ये क्या होगा, इम्प्योर होगा, क्योंकि प्योर तो वो होता है जिसमें एक कंपोनेंट हो। तो ये क्या है, इम्प्योर है। तो प्योर नहीं है, ये क्या है, इम्प्योर है। अब आई सोल्ट की बारी। सोल्ट के अंदर क्या होता है, आयोडीन और NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड और ये दो चीज़ें होगी, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। तो सोल्ट भी क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो फिर हम इसे भी कहाँ पे लेंगे, इम्प्योर में, ठीक है। अब बारी आई CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हमने पहले ही लैबोरेटरीज में इसको प्योर करके क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिया हुआ है। बॉइलिंग से ये प्योर हो गया है और लैबोरेटरीज में, बहुत सारे लैबोरेटरीज में ये प्योर किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो, ये तो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं पर लैबोरेटरीज में बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हो ये क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर ब्लू कलर के। तो ये प्योर बना रखे हैं पहले ही, इनके अंदर सिर्फ CuSO4 होता है। तो ये किस में कैटेगरी में आएगा, प्योर में, ठीक है। अब आई बारी ऑक्सीजन गैस की। देखो जैसे आपने ब्रीथ किया वो एयर प्योर एयर नहीं है, वो सिंपल ह्यूमन बीइंग के लिए प्योर एयर है, पर साइंटिफिकली वो प्योर एयर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, मतलब और सारे कंपोनेंट होंगे। जैसे कि आप इसमें देखो एयर वाले में, तो एयर वाले में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ये क्या है, इम्प्योर है साइंटिफिकली, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है एयर को भी आपको समझ में आ गया होगा। पर अब बात करते हैं हम पहले ऑक्सीजन की। अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन की सिलेंडर लो तो वो प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर प्योर
सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन, क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर सिर्फ क्या होती है, ऑक्सीजन। जैसे जो जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर्स देते हैं, तो जो वो सिलेंडर होता है उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होती है और कोई गैस नहीं होती। तो ये क्या है, ऑक्सीजन गैस प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर नहीं है। अगला आया एयर का। एयर का भी मैंने समझाया था कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये आप किस में करोगे, कैटेगराइज इम्प्योर में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब अगला है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन में सिर्फ Mg होता है, मतलब मैग्नीशियम होता है। तो आप इस मैग्नीशियम रिबन को देखो, इसके अंदर सिर्फ Mg है, Mg के कंपोनेंट हैं और वो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर एक ही टाइप का कंपोनेंट है, तो ये मैग्नीशियम भी क्या हो गया, इम्प्योर नहीं, प्योर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आप रिवीजन भी होगी आपकी। तो अब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस के बारे के वो जो भी क्या बोलते होते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। तो अब सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। मतलब कि मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म, और वो एक सिंगल एटम टाइप, जो एक एटम है उसके टाइप से, मतलब एक ही टाइप का एटम हो उसके अंदर सारे के। तो जैसे आप देखो इसके अंदर जो ब्लू दिखा रहा है, ये ब्लू कलर की क्ले है जो बाउल, तो ये क्या दिखा रही है, हाइड्रोजन। और जो ये येलो कलर की बॉल है वो क्या दिखा रही है, कार्बन। और जो रेड कलर की बाउल है वो क्या दिखा रही है, ऑक्सीजन। तो अब हम इसके अंदर बनाएंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस ब्लू कलर से सिंबल करती है। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे देखो, ये सारे एटम हाइड्रोजन के हैं और ये 2-2 पेयर्स में होते हैं। देखो ये मतलब एक ही टाइप के सारे सब्सटेंस हैं। आपको दिख रहा है कि ये सारे हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, कंपोनेंट है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इम्प्योर है या फिर प्योर है, मतलब ये प्योर है क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप के एटम है। अब हम बनाएंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस येलो को रिफर करती है। तो ये देखो, ऑक्सीजन गैस भी 2-2 के पेयर्स में होती है। तो दूर दूर होती है ना गैस, तो मैंने दूर दूर बनाए हैं थोड़े। तो ऑक्सीजन गैस एक सिलेंडर में, जिस सिलेंडर मान लो, तो फिर उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस है इसके अंदर। ठीक है, मुझे लगता है आपको इसका भी ऑक्सीजन गैस भी समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, सिंबल कौन से किस में थे। ब्लू बॉल हाइड्रोजन की थी, येलो बॉल ऑक्सीजन की थी और रेड बॉल कार्बन की थी। तो अब हमें कार्बन बनाना है। तो कार्बन की रेड बॉल है, तो कार्बन के पार्टिकल सॉलिड होते हैं, तो ये पास पास होंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये पास पास हैं। तो ये क्या है, एक ही टाइप के एटम है, तो ये क्या होगा, एलिमेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कंपाउंड? Substance made by 2 or more than 2 elements combined in fixed ratio is called compound। मतलब कि एक सब्सटेंस जो कि 2 या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट से बना हो और वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड हो, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। जैसे कि वाटर में H2O, मतलब हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। ऐसे तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। और अब हम
ये नहीं कह सकते कि अगला मॉलिक्यूल ऐसे हो कि अगला मॉलिक्यूल हो कि 4 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो, ये हम नहीं कह सकते। हर एक में ऐसे होएगा कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब पूरे जो जगह है पूरी उसमें सिलेंडर या फिर किसी भी चीज में है उसमें ऐसे होएगा। ये नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन हो गए 1 ऑक्सीजन हो गया, ऐसा नहीं। 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा, चाहे वो कहीं का पानी हो। H2 का मतलब वाटर होता है, और चाहे वो अमेरिका का पानी हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 क्या रहेंगी, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, चाहे वो कहीं का पानी हो। तो इसकी रेशियो कितनी होगी, 2:1। चाहे कंटेनर में कितने थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हो, पर हर एक मॉलिक्यूल में 2:1 रेशियो होगी। कैसे? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगी, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है वाटर की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बताती हूँ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में C मतलब कार्बन कितने हैं, 1 है, तो कार्बन 1 आ जाएगा। क्या? और ऑक्सीजन है 2, तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगी यहाँ पे ऐसे। क्या? तो ऐसे ही, और जैसे पूरे कंपाउंड में, पूरे कंटेनर में मतलब इतनी ही रेशियो में मॉलिक्यूल होगा, 2:1 में, चाहे वो कितने ही क्या हो, कंपाउंड बने हुए हो, मॉलिक्यूल बने हुए हो। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आया है CH4 मतलब मीथेन। स्टार्ट। तो अब इसमें मीथेन में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। देखो ऐसे, एक तो हो गया कार्बन, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 हाइड्रोजन है ऐसे, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है। देखो आपको दिख रहा है। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल सब पूरे कंटेनर में ऐसे ही है। और अब आप देख सकते हो इन दोनों में तो रेशियो क्या है, 2:1, 2:1, पर इसमें अब आ गई है रेशियो 1:4। कैसे? क्योंकि एक कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और अब आप देख सकते हो कि खुद ही आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को कि किस में क्या है। देखो एलिमेंट में तो सिंगल कंपाउंड थे, ये ऑक्सीजन के मैंने ऊपर लगा दिए थे, सिंगल टाइप ऑफ एटम थे, तो मतलब पूरे कंटेनर में। और अब जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम थे, और इतने चाहे उसके 1000 हो, फिक्स्ड रेशियो थी। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। स्टार्ट। तो हम अब जो पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आप तो उस टॉपिक पे जाते हैं, मिक्सचर पे। तो आप रिकैप करके भी देख सकते हो कि मैंने पहले मिक्सचर लिखा था, मैटर की मैटर के 2 पार्ट लिखे थे। तो मैंने सीधा पहले प्योर सब्सटेंस बताया था, तो मिक्सचर अब मैं बता रही हूँ। मिक्सचर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, मतलब कि जैसे अगर हम जो भी चीजें हमने बनाई है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब स्मोक वगैरह हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो ये होते हैं कार्बन कंपाउंड। तो इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, एयर बनेगी। ठीक है, तो एयर एक मिक्सचर है। कैसे? क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता कि कब वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, कब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब हमें ये नहीं पता कि परफेक्ट रेशियो कब होगी, मतलब क्या होएगी परफेक्ट रेशियो उसकी, मतलब उसके अंदर एनी रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकती है, कभी भी हो सकती है।
तो आई थिंक आपको मिक्सचर समझ आ गया होगा। तो अब मुझे लगता है आपको पूरी पार्ट ये समझ आ गया होगा, पार्ट 1। तो फिर पार्ट बी नेक्स्ट आएगा जल्दी ही। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो अभी के लिए इतना ही।